हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ताज़ा टेक की खबरों को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल समय चल रहा है। हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स या आपका घर का कोई उनको प्रॉब्लम चल रही हो कोरोना वायरस की वजह से और उनको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा हो, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो या फिर और कोई भी बात। अगर आपको मैं किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता हूं तो मुझे प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में टैग कीजिए या फिर ट्विटर पे आके बता दीजिए। मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा जितनी भी मैं कर सकता हूं, ताकि आपको आपके शहर में मदद मिल पाए। अगेन, हम लोग आपसे बने हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे में बिल्कुल बिना सोचे आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इवन इस यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिखेंगे, मैं उनको आधा घंटे तक वीडियो लाइव होने के बाद रिप्लाई भी करूंगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं ताज़ा टेक की खबरों के साथ, क्योंकि काम नहीं रुकना चाहिए और काम से थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट होता है और वो जो चीज़ें चल रही हैं उनसे थोड़ा अलग जो है सोच हमारी बदलती है, तो वो भी ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली खबर, और ये है गूगल के बारे में। गूगल का पिक्सल 5a आने वाला है। गूगल पिक्सल 5a 5G एडिशन जो है आएगा स्नैपड्रैगन 765 के साथ। अब स्नैपड्रैगन 765 तो पिक्सल 5 में भी था, तो यानी कि गूगल के पास जितने भी ये प्रोसेसर पड़े हैं वो अपने नए फ़ोन में यानी कि 5a में भी वही सेम प्रोसेसर देने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई इतना तो कोई नोटिस करेगा नहीं। और गूगल के फ़ोन में अगेन लोग कैमरा, UI उन सब पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि 765 ही ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि भाई 5a के अंदर ऐसा होना चाहिए? क्योंकि पिक्सल 5a इंडिया भी आने वाला है, और अगर 765G के साथ आया तो ये फ़ोन 30,000 से ऊपर का हो सकता है। हालांकि नॉर्ड जो है इसमें यही प्रोसेसर के साथ 30,000 के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और वो है ओप्पो के स्मार्ट टैग के बारे में। ओप्पो के स्मार्ट टैग लीक हो गए हैं। उसमें फंक्शन जो है सिमिलर हैं एप्पल के एयर टैग जैसे, यानी कि ओप्पो ने भी वैसे ही टैग्स बना रखे हैं जिससे आप चीज़ों को ढूंढ पाएं, ब्लूटूथ पे काम करते हैं। लेकिन इनके टैग में फ़र्क यह है कि इसमें चार्जिंग वाला पोर्ट दिया गया है, यानी कि ओप्पो के स्मार्ट टैग में आपको चार्जिंग जो है करनी पड़ेगी और उसके बाद ये चलेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो चार्जिंग जो है ख़त्म हो जाएगी। जबकि एप्पल के एयर टैग्स के अंदर आप बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो मुझे लगता है कि बैटरी रिप्लेस करना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू चार्जिंग, क्योंकि अगर बैटरी धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी तो ये काम ही नहीं आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, और ये है एनकोर गेम्स की तरफ से, जिन्होंने लॉन्च किया था फौजी। और फौजी हम सब लोगों ने इंस्टॉल भी किया, कुछ दिन खेला भी, और उसके बाद ऑनेस्टली मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। इतना बेकार सा गेम था, कुछ मज़ा नहीं था। लेकिन उन्होंने अब कहा है कि भाई रामनवमी के दिन वो लेके आएंगे फौजी के अंदर टीम डेथ मैच मोड। तो टीम डेथ मैच मोड जो है आपको मिल जाएगा, तो वो आई थिंक इंटरेस्टिंग हो सकता है, और इसी वजह से शायद मैं इस गेम को दोबारा से जो है इंस्टॉल करूंगा। और इसका बीटा रिलीज जो है वो कह रहे हैं जून 21 को होगा, तो अभी टाइम है, लेकिन इट इज़ कमिंग। तो मैंने आपको बता दिया, टीम डेथ मैच मोड शायद इस गेम को और इंटरेस्टिंग बना दे मेरे हिसाब से। दोस्तों बात करते हैं एप्पल की अगली खबर के बारे में। एप्पल का नया मैकबुक प्रो जो आएगा, अभी उसमें टाइम है, लेकिन वो जब भी आएगा उसमें एप्पल ये सोच रहा है कि हम पोर्ट्स जो हैं बढ़ाएंगे और साथ ही साथ टच बार को रिमूव कर देंगे। अब टच बार मेरे भी मैकबुक में है, उसको एक्चुअली मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ, बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो उसको रिमूव हो जाए तो वहाँ पे और एडिशनल फंक्शनैलिटीज हो सकती है, उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। एप्पल कुछ ऐसा ही करने वाला है, टच बार रिमूव करने वाला है और पोर्ट्स बढ़ाने वाला है अपने नए मैकबुक प्रो M1 में, जिसमें सिर्फ 2 ही पोर्ट्स हैं। जबकि जो मेरे पास पुराने वाला मैकबुक प्रो है उसके अंदर 4 पोर्ट्स हैं, यानी कि 4 USB-C हैं अलग अलग जगहों पे, जो थंडरबोल्ट पोर्ट होते हैं बेसिकली। अब बात करते हैं दोस्तों गेमिंग की। GTA 6 आने वाला है, और ऐसा कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं कंपनी ने ही हिंट दे दिया है कि इस गेम को आप जब खेलेंगे तो आपको GTA Vice City की याद आएगी। तो इसका प्लॉट कुछ वैसा ही होगा। GTA Vice City GTA सीरीज़ के गेम्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर रहा है। मैंने खुद अपने कॉलेज डेज में GTA Vice City खेला है, अपने डेस्कटॉप पे, विंडोज़ पे चलता था। बहुत ही मज़ेदार गेम है, बहुत ही अमेजिंग गेम है। तो ऐसे में GTA 6 जो है Vice City के ऊपर होगा, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर उनका जो है एक तरह से मैप था, एक गेम मोड था, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद आया था, और सब लोगों की यादें भी ताज़ा हो जाएंगी अगर आता है ऐसा GTA 6 ऑन Vice City। तो Vice City का अपना ही मज़ा था बेसिकली।
दोस्तों बात करते हैं अगली खबर और ये है Redmi K40 गेम एनहांस एडिशन। Redmi K40 गेम एनहांस एडिशन बेसिकली पोको F2 है, जो कि इंडिया में पोको F2 बन के आएगा, चाइना में ये Redmi K40 गेम एनहांस एडिशन है। अच्छी बात यह है कि इसमें एक अलर्ट स्लाइडर है, वो गेमिंग का स्लाइडर है बेसिकली। वो उसको स्लाइड करते हैं तो बटन बाहर निकल आते हैं। ट्रिगर बटन टच वाले नहीं है इसमें, बेसिकली फिजिकल बटन है जो कि आप प्रेस कर सकते हैं और वो गेमिंग मोड में जो है चला जाता है अगर आप इस तरह से करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा उसको टीज किया जा रहा है और इसके जो कैमरास हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक इसके अंदर कुछ वैसे कैमरास होंगे जैसे Mi 11 सीरीज़ में है, तो इंटरेस्टिंग सा फ़ोन है। अब बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे फ़ोन के बारे में जो कि लॉन्च तो हुआ है आज लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, और ये है Realme 8 5G। Realme 8 5G सबसे सस्ता 5G फ़ोन कहा जा रहा है। सिर्फ 15,000 से ये फ़ोन शुरू हो जाता है। 4 GB की रैम है, 128 GB की स्टोरेज है, MediaTek Dimensity 700 5G प्रोसेसर है, 90 हर्ट्ज़ का अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले है, 5000 mAh की मैसिव बैटरी है। सब कुछ ठीक है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर काफ़ी कमियां हैं, कुछ चीज़ें निकाली गई हैं 5G डालने के चक्कर में। ऐसा एक कमेंट में किसी भाई साहब ने कहा है, नीलेश ठाकुर जी ने कहा है कि 5G दे के फ़ोन में से सब निकाल लिया, फास्ट चार्जिंग कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और उसके आगे जो उन्होंने लिखा है वो आप खुद ही पढ़ लो तो अच्छा है। हम तो ब्लर कर देंगे बट अगेन यू कैन फाइंड इट आउट। दोस्तों बात करते हैं टेक ऑफ द डे की। क्या आपको पता है कि गूगल जो है उतनी एनर्जी कंज्यूम करता है जितने 2 लाख घर जो हैं कंज्यूम करते होंगे। तो ऐसे में गूगल की एनर्जी कंजप्शन डेफिनेटली बढ़ रही है और बाकी और कंपनीज की तरह उनके बड़े बड़े डेटा सेंटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी कंजम्पशन जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इनको कार्बन ऑफसेट नाम से एक चीज़ होती है वो खरीदने पड़ते हैं। अब कार्बन ऑफसेट का मतलब यह है कि ये कुछ पैसा दे देते हैं कुछ ऐसे कामों के लिए जिससे कार्बन का रिडक्शन होता है। एक्चुअली में ये अपने प्लांट में ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिससे कार्बन रिडक्शन कम हो, लेकिन इसका पैसा दे देते हैं ताकि कार्बन रिडक्शन कम करने में वो ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं वो पैसा यूज़ हो और वो इनके CSR इनिशिएटिव में काउंट होता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। इट इज़ नॉट अ रियल थिंग, बट गूगल बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है कंज्यूम करता है अपने सर्वर्स पे। दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। इसमें यहाँ पे है कि कैसे आप ट्विटर के ऊपर जो नया ट्विटर स्पेसेस है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से उसको अपने एंड्रॉयड पे स्टार्ट कर सकते हैं या फिर अपने आईफोन पे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं, हमने इस पर आर्टिकल लिखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो अगला टिप है वो इंटरेस्टिंग है एंड्रॉयड फ़ोन यूजर्स के लिए। अगर आपके फ़ोन में माइक की कोई भी प्रॉब्लम है, सेकेंडरी या प्राइमरी माइक ठीक से काम नहीं करता है, तो हमने बताए हैं टोटल मिला के 6 तरीके जिससे आप अपने फ़ोन के माइक को ठीक कर सकते हैं बिना सर्विस सेंटर ले जाए। तो इसको ज़रूर पढ़ना अगर आपके फ़ोन में किसी भी तरह की माइक की प्रॉब्लम है। लिंक दिया गया है दोनों ही टिप्स एंड ट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। दोस्तों अमेजिंग टेक कमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट किया कीजिए। आधा घंटे तक मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा जो आएंगे। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का भी। कोई भी ज़रूरत हो कोविड से रिलेटेड तो मुझे आप ट्वीट कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।